नाज़रीन, ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो जंग है वो शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। बलोचिस्तान के इलाके स्पिन बोल्दक में वहाँ पे अफ़गान तालिबान की जानिब से हमला किया गया, लेकिन इसको ना सिर्फ पाकिस्तान की अफवाज ने पसपा किया, बल्कि जब अफ़गान तालिबान का पीछा किया गया तो इस कार्रवाई में अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 अफ़गान तालिबान वो हलाक हुए और 100 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। और इस बात की तस्दीक तालिबान की जो गवर्नमेंट है वो भी कई प्लेटफॉर्म्स पे कर रही है। अच्छा, अब ये जो अफ़गान तालिबान हैं ये कर क्या रहे हैं? एक तो ये पाकिस्तान में घुसने की कोशिश कर रहे हैं अफ़गान चमन बॉर्डर से, और फिर साथ ही साथ ये सफ़ेद झंडे लहरा कर और फिर अमन और दोस्ती का पैगाम भी भेज देते हैं और कहते हैं कि जंग बंदी की जाए। नाज़रीन, अब तक की जो ताज़ा तरीन इत्तलात हैं उसके मुताबिक कंधार में पाकिस्तानी अफवाज ने ना सिर्फ मुख्तलिफ मुकामात पे एयर स्ट्राइक्स किए हैं, बल्कि अफ़गान तालिबान को शदीद नुकसान भी पहुंचाया है। और कुछ जो हमारे सोर्सेज हैं, जब उन्होंने पता किया तो अब तक की जो कंफर्म रिपोर्ट्स हैं उसमें 3 टैंक्स अफ़गान तालिबान के, इनके पास वैसे भी जो लेटेस्ट वेपन्स हैं वो कम हैं, लेकिन भारत इनको चूंकि सपोर्ट कर रहा है तो इनके जो 3 टैंक हैं मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुके हैं। 11 से 18 चौकियाँ अफ़गान तालिबान की ऐसी हैं जो मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुकी हैं। एक इनका तालिबान का किला था अफ़गानिस्तान वाली साइड पे, वो भी मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुका है। अब अफ़गानिस्तान में ये जो तालिबान हुकूमत है ये कर क्या रही है? इनके जो करता धरता हैं वो भारत में बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ वहाँ पे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि शायद हो सकता है कि इस तरह से ये पाकिस्तान को तंग कर लें। नाज़रीन, जो मनाज़र अफ़गानिस्तान की जानिब से, अफ़गान तालिबान की जानिब से सोशल मीडिया पे फैलाए जा रहे हैं वो किसी तौर पे भी बरादराना या काबिल कबूल नहीं है। एक रिसेंटली अभी मैं वीडियो देख रहा था जिसमें पाकिस्तान के कुछ शहीद फौजी हैं तो उनके ऊपर से ये गुजर रहे थे। फिर साथ ही साथ कल हमने देखा कि काबुल में इन्होंने चौक के अंदर कुछ पैंट्स लटकाई और कहा कि ये पाकिस्तानी अफवाज की पैंट्स हैं, लेकिन जब हमने वो वीडियो को जूम इन किया, आप भी जूम इन उसको करके देख सकते हैं, तो उसमें वाज़ेह देखा जा सकता है कि पाकिस्तानी अफवाज का जो यूनिफॉर्म है उसका टेक्सचर और उसका कलर वो बिल्कुल इससे मैच नहीं करता। इट मीन्स दैट कि ये उनकी अपनी ही तालिबान की पतलूनें थी जो उन्होंने वहां पे चौक पे लटका दी, और पाकिस्तानी अफवाज इनकी पतलूनें जिस तरह से उतार रहे हैं वो पूरी दुनिया देख रही है। अब होता क्या है कि अब स्पिन बोल्दक के मुकाम पे भी जब इस तरह से ये आपस में फायरिंग हुई, फिर उसमें जो अफगान तालिबान जो हलाक हुए हैं फिर उनकी डेड बॉडीज भी ये उठाने नहीं आते, और फिर उसके बाद ये कहते हैं जी जंगबंदी की जाए ताकि हम अपने जख्मियों को और अपनी जो डेड बॉडीज हैं, लाशें हैं, उनको हम उठा सकें। लेकिन पाकिस्तान अफवाज की जानिब से हमेशा ये बड़ेपन का मुजाहरा किया जाता रहा है और अफगान तालिबान को बारहा ये बावर करवाने की कोशिश की जा रही है कि आप हमसे नहीं लड़ सकते। लेकिन चूंकि भारत इनको बैकअप कर रहा है, पुशअप कर रहा है, इसलिए ये क्या कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना रवैया अपनाए हुए हैं। नाज़रीन, मैं आपको दोबारा फिर बता रहा हूं कि अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की जंग किसी भी सूरत में हमारे लिए मुनाफा बख्श या फायदेमंद नहीं है। लेकिन अगर हम अफगानिस्तान की हिस्ट्री देखें तो 1958 में पहली मरतबा अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पे हमला किया। इसके बाद जब 1947 में जब हम लोग अक़वाम मुत्तहिदा में जा रहे थे तो अफगानिस्तान वहां पे पाकिस्तान की मुखालफत कर रहा था। सिमिलरली कहा जाता है कि रशिया का जब ये सारी जंग हुई रशिया की अफगानिस्तान के साथ, तो उसमें पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उसने कोई किरदार अदा किया। तो हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। मैं अपने ये जो मेरे नादरीन हैं, मैं अपने उन व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा काइंडली बात को बड़े गौर से ये सुनने वाली बात है। ये जब रशिया गया है अफगानिस्तान तो जो अफगानिस्तान की अपनी जो उनकी सियासी जमातें हैं वो रशिया को वहां पे लेके गई थी, और मकसद क्या था कि वहां की जो गवर्नमेंट थी उसका तख्ता उलटना। और जब रशिया वहां पे पेनिट्रेट कर गया तो फिर उसके बाद रशिया ने वहां पे कब्जा कर लिया। फिर ये रशिया के साथ लड़ते रहे और उसका नुकसान भी पाकिस्तान को उठाना पड़ा। इट मीन्स दैट अभी रिसेंटली अमेरिका के साथ जब जंग थी तो क्या वो पाकिस्तान की जंग थी? वो अफगानिस्तान ने, तालिबान ने अमेरिका को तंग किया, अमेरिका अफगानिस्तान आया और पाकिस्तान को इसका एक मैक्सिमम लॉस उठाना पड़ा। मुशर्रफ साहब के दौर में हमने जितने डॉलर्स लिए, बिलियन ऑफ डॉलर्स का हमारा नुकसान हुआ, लाखों जानें हमने गंवाई हैं ये अफगानिस्तान के साथ अपने भाईचारे को तूल देने के लिए। नाज़रीन, एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक गुज़श्ता 20 सालों से पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसने लाखों की तादाद में अफगान पनाह गज़ीनों को यहां पे जगह दे रखी थी। लेकिन अब क्या हुआ, जब हमने कहा कि भाई आपके मुल्क में हालात ठीक है, आप चले जाएं, तो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जंग मुसल्लत कर दी। तो नाज़रीन, ये अफगानियों की आप ये कहें कि खसलत है। दूसरी जानिब जो पाकिस्तान की गयूर जो पश्तून अवाम है
جو وہاں پہ چمن بارڈر کے ساتھ جتنے بھی پاکستانی قبائل ہیں ان سب نے بڑی بہادری کا اور بڑی غیرت مندی اور جواں مردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستانی افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا اعلان کیا ہے۔ ناظرین، صورتحال اب اس بات کی اب سارے پاکستانیوں سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ کائنڈلی برائے مہربانی جس طرح سے بھی ہے، جیسے بھی ہے، ہمارے انٹرنلی پولیٹیکل میٹرز جو بھی ہیں، لیکن اس وقت ہمیں افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو کے ان کا حوصلہ بڑھانا ہوگا۔ کیونکہ ایک طرف افغانستان میں مسائل کریٹ ہو رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کل مقبوضہ کشمیر کے جو نائب وزیر اعلیٰ سریندر سنگھ ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر افغانی طالبان کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے تو پاکستانیوں کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتی۔ ناظرین، سریندر سنگھ کو وہاں پہ موجود جو انڈین آرمی کی ہائی کمان ہے انہوں نے وہاں پہ بیٹھے ہوئے دھمکی دی اور انہوں نے کہا کہ اگر فار ایگزامپل پاکستان اپنی اس طرح کی جو جنگ ہے اس سے باز نہ آیا تو آپریشن سندور 2 اس کو لانچ کیا جائے گا، اور یہ جو آپریشن سندور 2 ہے یہ پہلے سے زیادہ شدید ہوگا، خطرناک ہوگا، اور ہم اس مرتبہ پاکستان کے اندر جا کے جنگ لڑیں گے۔ اٹ مینز دیٹ ناظرین، سچویشن انتہائی کریٹیکل ہو چکی ہے، افغانستان کے ساتھ جنگ ہے، بھارت ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ چائنا نے امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز تیار کیا۔ چائنا نے اپنی پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ جو ریئر ارتھ منرلز کی کوئی بھی ٹیکنالوجی اور ٹیکنالوجی میں یوز ہونے والے کوئی بھی ایکوپمنٹ اب آئندہ کسی بھی صورت میں وہ چائنا سے ایکسپورٹ نہیں کیے جائیں گے۔ امریکہ کیا سوچ رہا تھا کہ پوری دنیا سے جو ریئر منرلز ہیں وہ نکالنے کے لیے پوری دنیا کے اوپر قبضہ کیا جا رہا تھا۔ اب چائنا نے جب یہ پابندی لگائی، اب ریسنٹلی آپ کو یاد ہوگا پاکستان اور امریکہ کا بھی کچھ ڈیلز چل رہی ہیں، تو کیا پاکستان کا اس سے کوئی ایفیکٹ ہوگا؟ تو پاکستان نے اور چائنا نے اور امریکہ نے یہ تینوں ممالک نے اپنی ایک آزاد پالیسی اناؤنس کی ہے، اور چائنا نے کہا ہے کہ ہمیں پاکستان کے امریکہ کے ساتھ جو ریلیشنز ہیں ان کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمارے پاکستان کے ساتھ برادرانہ تعلقات ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، اور پاکستان بھی اپنی جو خارجہ پالیسی ہے اس میں چائنا کو اپنی اہمیت دے رہا ہے اور امریکہ کو اپنی اہمیت دے رہا ہے۔ ناظرین، اب پاکستان کے لیے ایک بہت گولڈن اپرچونٹی کریٹ ہوئی ہے۔ 1.2 ارب ڈالرز، 1.2 ارب ڈالر آئی ایم ایف نے پاکستان کی جو آئندہ کی قسط تھی، جو قرضہ تھا، وہ پاکستان کے لیے اناؤنس کر دی ہے۔ اٹ مینز دیٹ آنے والے دنوں میں ناظرین جو انٹرنیشنل جو منظرنامہ ہے اس میں تیزی سے تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ افغانستان کے ساتھ جنگ ہے، بھارت آپریشن سندور 2 کی تیاری کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ چائنا اور امریکہ یہ ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں۔ ایسی صورتحال میں ہمیں کہاں کھڑے ہونے؟ ہمیں اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے۔ ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ خطے میں امن و امان قائم رہے اور اللہ کرے کہ افغانیوں کو عقل آ جائے اور یہ جو جنگ ہے یہ یہیں پہ بند ہو جائے۔ اللہ حافظ۔